दोस्तों हमारे मोदी जी जहां भी जाते हैं गजब का माहौल बना देते हैं। हमारे मोदी जी किसी भी इवेंट में जाते हैं तो अटायर का खास तौर पर ख्याल रखते हैं। लेकिन कई बार हमारे मोदी जी ऐसी ऐसी फोटोज खिंचाते हैं जिस पर खुद उनके सपोर्टर उन पर सवालिया निशान खड़े कर देते हैं। दोस्तों कल प्रधानमंत्री मोदी के बड़े व्यस्त कार्यक्रम थे और इन व्यस्त कार्यक्रमों में से एक था जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग टनल का उद्घाटन। पीएम मोदी यहाँ पर मौजूद थे। अमूमन प्रधानमंत्री इस तरह के कपड़ों में कम दिखाई देते हैं, लेकिन कल ऐसा लगता है कि पीएम मोदी बिल्कुल अलग मूड में थे। आप देखिए मोदी जी का जो अटायर था, अमूमन मोदी जी इंडियन अटायर में रहते हैं, कुर्ता या फिर जैकेट, अगर बहुत ठंड हुई तो वो शॉल पहन लेते हैं ऊपर से, लेकिन मोदी जी का अटायर जम्मू कश्मीर बिल्कुल अलग था। उन्होंने वार्म लोअर पहना हुआ था, ऊपर ब्लैक जैकेट पहनी हुई थी और उसके ऊपर अंदर से कैप पहनी हुई थी। ऐसा लगता है कि उन्होंने कैप पहन के पूरा ढका हुआ था कान वाला हिस्सा, और ऊपर से फिर जो हुडी थी वो हुडी डाली हुई थी। तो जैकेट की हुडी होती है ना, वो जैकेट का जो कैप होता है उसको डाला हुआ था और कुछ इस तरह से वो उन्होंने फोटोज उस टनल में खिंचाई जिस टनल का उद्घाटन किया गया, और हाथों में भी ग्लव्स थे। वैसे बात भी सही है दोस्तों, कश्मीर के सोनमर्ग में बहुत ज़बरदस्त ठंड पड़ती है। दोस्तों मैं तो कश्मीर जब यहाँ गर्मियाँ थी तब गई थी तो वहाँ इतनी ठंड थी, तो ऑफकोर्स आजकल तो वहाँ गजब की ठंड पड़ रही होगी। तो मोदी जी ने ठंड से बचने के लिए कुछ इस तरह के कपड़े पहने, तो लोगों ने उनके इस अटायर की बहुत तारीफ भी की। और खास तौर पर दोस्तों इस फोटो को लेकर बहुत सी बात हुई, जिसमें मोदी जी जो गाड़ी है उनका जो काफिला है उसके ऊपर चढ़े हुए हैं और कुछ इस तरह से उन्होंने हाथ रखा हुआ है। इस फोटो को लेकर मोदी जी के एक परम सपोर्टर हैं, उन्होंने ऐसी बात बोल दी कि खुद मोदी जी की पोल खुल गई। कैसे ये तो बताऊंगी, साथ में आपको दोस्तों इन तस्वीरों का ना एक विश्लेषण भी करके दिखाऊंगी, और इससे पता चलता है कि मोदी जी किस तरह के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं। दोस्तों जैसे ऋषि बागरी नाम के एक सोशल मीडिया यूजर हैं और ये बहुत पुराने मोदी सपोर्टर हैं और इनको बहुत बड़े बड़े लोग फॉलो करते हैं। बीजेपी के बहुत बड़े बड़े लोग उनको फॉलो करते हैं, और ऋषि बागरी ने मोदी जी की ये फोटो शेयर की जिसमें मोदी जी टनल के अंदर, जिस टनल का उद्घाटन करना था उस टनल के अंदर जायजा ले रहे थे। मोदी जी सारी टनल्स का, जो भी बड़ी सड़क का या फिर जो भी फ्लाईओवर होता है बड़ा, तो इस तरह से जायजा तो लेते ही हैं, लेकिन मोदी जी गाड़ी के ऊपर ऐसे खड़े हुए थे। तो एक बहुत आइकॉनिक फोटो थी, ये आइकॉनिक पोज थी मोदी जी की। इसको शेयर करते हुए ऋषि ने लिखा, फर्स्ट पीएम टू ट्रैवल एन ओपन जीप इन जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में ओपन जीप में ट्रैवल करने वाले मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं। दोस्तों ऐसे तो ट्रैवल कोई कहीं भी कर सकता है, लेकिन जम्मू कश्मीर एक बहुत ही सेंसिटिव राज्य माना जाता है। खासतौर पर कश्मीर, खासतौर पर सोनमर्ग का हिस्सा बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव माना जाता है। ये सब जानते हैं कि हिस्सा है, चाहे छोटा सा हिस्सा ही सही, लेकिन आतंकवाद से पीड़ित वो हिस्सा है जम्मू कश्मीर का खास तौर पर। और वहाँ पर जब भी कोई पीएम जाते हैं, कोई भी पीएम हो, उनकी खास सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है और कहा जाता है कि आप अवॉइड कीजिए इस तरह की कोई पोज देना, आप जितना हो सके अवॉइड कीजिए, क्योंकि कहीं से अगर कोई हमला करने की कोशिश करता भी है तो बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और पीएम की सुरक्षा से ऊपर तो कोई सुरक्षा है नहीं। तो इस तरह की पोजेस देना अवॉइड किया जाता है, या इस तरह की कोई भी रैली करना भी अवॉइड किया जाता है अगर कश्मीर में पीएम जाए तो, कोई भी पीएम हो तो। लेकिन ऋषि ये कह रहे हैं कि मोदी जी इस तरह की फोटो खिंचाने वाले, इस तरह ओपन जीप में सफर करने वाले जम्मू कश्मीर में पहले प्रधानमंत्री बन गए। अच्छा, सच में? दोस्तों मोदी सपोर्टर ऋषि ने जैसे ही ये तस्वीर शेयर की, सोशल मीडिया में बाढ़ आ गई पुराने प्रधानमंत्रियों की ऐसी तस्वीरों की जहां वो जम्मू कश्मीर में ही ओपन जीप में ट्रैवल कर रहे हैं। सबसे पहले तस्वीर आई 1996 में एचडी देवेगौड़ा की। दोस्तों एचडी देवेगौड़ा जब देश के प्रधानमंत्री बने तो 1996 में, ये देखिए ओपन जीप में एचडी देवेगौड़ा कश्मीर में है और ओपन जीप में खड़े होकर वो लोगों के अभिवादन का स्वीकार कर रहे हैं। साथ में देखिए सुरक्षा गार्ड्स मौजूद हैं। उस वक्त भी सुरक्षा का खास ख्याल रखा गया पीएम का, और जाहिर तौर पर इस वक्त भी सुरक्षा का खास ख्याल रखा गया होगा। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों कि मोदी जी की जो ये फोटो है वो तो टनल की है, मतलब मोदी जी तो टनल में है, तो टनल पूरा कवर होता है ना यहाँ से। देवेगौड़ा साहब तो खुला है, और देवेगौड़ा साहब भी पीएम थे, लेकिन देवेगौड़ा साहब गए हैं, ओपन जीप में गए हैं और लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि ऋषि बागरी का जो दावा है वो एकदम झूठा है। और तो और दोस्तों हद तो तब हो गई जब नेहरू की भी ऐसी फोटो जारी हो गई। नेहरू की फोटो जारी करते हुए पवन खेड़ा ने ये तस्वीरें शेयर की जिसमें जवाहरलाल नेहरू भी ओपन जीप में सफर कर रहे हैं। तब
जब कश्मीर आज से बिल्कुल अलग हुआ करता था, और तब तो इतनी सुरक्षा भी नहीं थी। ये देखिए, नेहरू जिस जीप में सफर कर रहे हैं, उस गाड़ी को चला रहे हैं वहां के स्थानीय पुलिस अधिकारी। देखिए वर्दी जो है वो वहां के स्थानीय पुलिस अधिकारी थी, और इतना लाव लश्कर भी नहीं होता था। पीएम की सुरक्षा का इतना लाव लश्कर तो तब शुरू हुआ, बेसिकली तब शुरू हुआ जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई, क्योंकि तब ऐसा पहली बार हुआ कि सिटिंग पीएम के ऊपर इस तरह का हमला हुआ। उसके बाद से एक्चुअली हमारे देश में प्रधानमंत्रियों की सुरक्षा बहुत कड़ी कर दी गई। तो उससे पहले भी कड़ी होती थी, लेकिन उसके बाद बहुत ज्यादा सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया गया, और अब तो खैर बहुत ही तगड़ा है। मोदी जी ने तो और सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया है। लेकिन ये तस्वीर देखिए दोस्तों, नेहरू जी तो देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो कश्मीर में ओपन जीप में सफर कर रहे हैं। ओपन जीप में तो छोड़िए, पैदल सफर कर रहे हैं। ये देखिए ना, नेहरू जी की तो पैदल सफर करने की तस्वीरें हैं। मोदी जी तो फिर भी टनल में ओपन जीप में थे। नेहरू जी तो पैदल सफर कर रहे हैं, चल रहे हैं पैदल। देखिए उनके साथ इंदिरा गांधी भी राइट पे दिखाई दे रही है। ये इस बात का प्रमाण है कि मोदी जी कतई पहले प्रधानमंत्री तो नहीं है ओपन जीप में सफर करने वाले। तो इस तरह की फोटोज कतई शेयर नहीं करनी चाहिए, जिसके सोशल मीडिया में तुरंत उन फोटोज की धज्जियां उड़ जाती हैं, उनकी सच्चाई पता चल जाती है। हालांकि दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि मोदी जी का ड्रेसिंग सेंस, इसमें तो कोई दो राय नहीं, बहुत ही शानदार है। जैसे मोदी जी सुबह जम्मू कश्मीर में थे तो उन्होंने अलग तरह का अटायर पहना था, फिर बाद में शाम को वो पोंगल के कार्यक्रम में शामिल हुए, पोंगल मनाया मोदी जी ने, उसमें बिल्कुल अलग अटायर में थे। मोदी जी ने कुर्ता पैजामा पहना हुआ था, ऊपर से शॉल उड़ी हुई थी, और नेहरू जैकेट पहनी हुई थी, वुलन नेहरू जैकेट। उसके अलावा दोस्तों, मोदी जी मकर संक्रांति के कार्यक्रम में भी शामिल हुए, तो मोदी जी ने यही कपड़े पहने हुए थे। तो ये मोदी जी ख्याल रखते हैं कि किस इवेंट में किस तरह के कपड़े पहनने हैं। हालांकि इन तस्वीरों में दोस्तों कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो कॉमन दिखाई देती हैं। जैसे पहली तस्वीर जो खुद मोदी जी ने शेयर की इस टनल की, उसमें जम्मू कश्मीर के एलजी मौजूद हैं, मनोज सिन्हा, और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मौजूद हैं। जाहिर तौर पर उनके मंत्रालय के अंतर्गत ये मामला आता है, तो वो तो यहाँ पर मौजूद होंगे। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला मौजूद हैं, मोदी जी ने यहाँ पर उनके साथ फोटो खिंचाई। इसके अलावा मोदी जी ने उद्घाटन करते हुए फोटो शेयर की। और इसके अलावा जो दो फोटोज हैं, इसमें आप देखिए मोदी जी बिल्कुल अकेले हैं, मोदी जी खड़े हुए हैं और बिल्कुल अकेले हैं, जिस फोटो को लेकर इतनी खबरें बनी। और उसके अलावा एक और फोटो जिसमें टनल में मोदी जी चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि टनल में मोदी जी मुआयना कर रहे हैं। इस तरह की फोटोज मोदी की आती रहती है। यूपी में भी एक अचानक से सड़क का जायजा लेने के लिए आधी रात को मोदी जी उतर गए थे, और उस वक्त बड़ी कैमरा वगैरह उनके आसपास मौजूद था, और कैमरा वगैरह उनकी फोटो वगैरह ले रहा था। तो मोदी जी आधी रात को अगर किसी फ्लाईओवर का जायजा लेने के लिए उतरते हैं तो वहां भी कैमरा होता है। मोदी जी टनल का जायजा लेने के लिए उतरते हैं तो वहां भी कैमरा होता है। एक बार दिल्ली के एक अंडर ब्रिज में भी मोदी जी सफाई अभियान कर रहे थे, वहां पर बोतलें वगैरह इकट्ठा कर रहे थे, स्वच्छ भारत का संदेश दे रहे थे, वहां पर भी कैमरा था। हालांकि वो अलग बात है कि वहां पर कुछ वक्त बाद पहली बारिश में पानी भर गया, और ऐसा पानी भरा कि वो जो पूरा का पूरा अंडर ब्रिज था वो बंद करना पड़ गया। दिल्ली में तो आप जानते ही 1 घंटे की बारिश में हालत क्या हो जाती है। तो ये जो तस्वीरें हैं ये बताती हैं कि मोदी जी का जो एक अकेला वाला पूरा एक जलवा है जो वो चाहते हैं कि कायम रहे, वो अभी तक है। और मोदी चाहते हैं कि जब उनकी बात हो तो केवल उनकी बात हो, इसीलिए जब उनकी फोटो हो तो फ्रेम में केवल उनकी फोटो है। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और दोस्तों, जितना हो सके मेरी इस फ्री जर्नलिज्म की मुहिम को भी आगे बढ़ाएं, और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है दोस्तों, जिसके जरिए अगर आप चाहें तो किसी भी वीडियो में मुझे आर्थिक तौर पर भी सपोर्ट कर सकते हैं। और इसके लिए आप 40 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक कितना भी अनुदान दे सकते हैं, कितनी भी मेरी मदद कर सकते हैं।